कि सऊदी अरेबिया का एक सिटीजन है इस्लामाबाद में जिसे किडनैप कर लिया गया है और सऊदीया के जो मतलब यहाँ पे एम्बेसी है उन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है, FIR कटवा दी है। और जैसे हमारे पॉलिटिशियन करते हैं, लेकिन ये कि ऐसे पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में क्या जा रहा है। और फिर हम ये कहते हैं, मतलब जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जब सऊदी अरेबिया यही इन्वेस्टमेंट इंडिया में जाके करेगा, जब कोई दूसरा कंट्रीज यूएई जाके इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो हम ये कहते हैं ये मजहब देखो जी मुस्लिम कंट्रीज हैं और फिर भी हमारा साथ नहीं दे रहे, इंडिया का दे रहे हैं। ये नहीं देखते कि रीजन क्या है। हिंदी कारोबार को और मजहब को लहदा रखे ना। हाँ, ये सऊदिया सोचेगा कि यार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है। ये देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके की हेल्प, बिल्कुल इस तरह की चीज़ें इंसान को हेल्प देती है, कंट्रीज को हेल्प देती है, लेकिन जब तक इंसान खुद सीरियस नहीं हो, कोई कंट्री खुद सीरियस नहीं हो इस मामले में, तो कुछ नहीं हो सकता। चाहे 5 बिलियन या 10 बिलियन की क्यों ना करे। हमारे पाकिस्तान में अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, क्यों नहीं उस तरीके से आती नजर आ रही। और सबसे बड़ी चीज़, कुछ दिन पहले हमने सुना चाइनीज़ के ऊपर अटैक, फिर हमने सुना जापानीज के ऊपर अटैक कल कराची में, और आज ये सुन रहे हैं कि सऊदी अरेबिया का एक सिटीजन है जो इस्लामाबाद में मौजूद था, उसे किडनैप कर लिया गया है। क्या ये वजह है या इसके अलावा और भी वजूहात हैं जिसकी वजह से दूसरे कंट्रीज यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते? बाकी सब वजूहात के साथ साथ ये भी एक वजह है। ये बाकी कौन सी वजह? इनसिक्योरिटी की बहुत सारी शेप्स है। ठीक है। तो उसमें से ये भी एक इनसिक्योरिटी कि आपकी जान और आपका माल महफूज नहीं है, और जहाँ आपका जान और माल महफूज नहीं होगा वहाँ इन्वेस्टर नहीं आएगा। आप ऐसा यहाँ पे राज नहीं हो जाती है, बैंक से लूट लिया जाता है बंदे को, चेक बाउंस हो जाए, उसकी रिकवरी के जो है वो फिर अदलिया का निज़ाम। अगर एक बंदा, एक बिजनेसमैन अपना कोई केस लेके बाउंस चेक का या दूसरा कोई कोर्ट लेके चला जाता है, तो उसका फैसला आते आते वो बेचारा वैसे फेडअप हो जाएगा, यार मैंने सिस्टम का हिस्सा बनना ही नहीं है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी खबर निकल कर आ रही थी कि सऊदी अरब पाकिस्तान में $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करने वाला था, लेकिन उस पर भी पाकिस्तान ने एक गलती कर दी, क्योंकि पाकिस्तान में सऊदी अरब की एक सिटीजनशिप को किडनैप कर लिया गया, और उससे पहले कुछ चाइनीज़ को मार दिया गया था पाकिस्तान में। उसके बाद एक जापानीज़ को भी मार दिया गया था, और अब पाकिस्तान में सऊदी अरब की सिटीजनशिप को किडनैप कर लिया गया है। तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है, इसलिए कोई भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं करता है। सऊदी अरब भी $5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट इसलिए कर रहा था कि बार बार ये पाकिस्तान वाले वहाँ जाकर भीख मांगते थे, तो उन्होंने भी सोचा कि चलो $5 बिलियन का इन पे इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। लेकिन इन्होंने फिर वहाँ पर भी गलती कर दी, सऊदी अरब के सिटीजन को किडनैप करके। और दोस्तों, सऊदी अरब ने कहा है इस बात पर, सऊदी अरब इन पर कड़ी कार्रवाई करेगा। और दोस्तों, पाकिस्तान में पाकिस्तान के हुक्मरानों की तो कुछ चलती नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को पाकिस्तान की आर्मी चलाती है, या वो देश चलाते हैं, या वो कंट्री चलाती हैं जो उन्हें भीख देती हैं, उनके कटोरे में कुछ ना कुछ डालती हैं, जैसे कि चीन, अमेरिका और ब्रादर मुल्क हो गए उनके, अरब कंट्रीज जैसे। तो दोस्तों, आने वाले समय में पाकिस्तान की क्या हालत होगी ये तो समय ही बताएगा। तो दोस्तों, चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। माइनिंग में तो अब ये खबर आ रही है, अब क्या लगता है कि सऊदिया सोचेगा कि यार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरीके की हेल्प, बिल्कुल इस तरह की चीज़ें इंसान को हेल्प देती है, कंट्रीज को हेल्प देती है, लेकिन जब तक इंसान खुद सीरियस नहीं हो, कोई कंट्री खुद सीरियस नहीं हो इस मामले में, तो कुछ नहीं हो सकता। चाहे 5 बिलियन या 10 बिलियन की क्यों ना करे। हमारे IT सेक्टर को लेके हमारे अपने मिनिस्टर्स, हमारे अपने पॉलिटिशियंस अगर तो इतना सीरियस होते, तो कोविड के टाइम पे जिस ऊंचाइयों पे पाकिस्तान था, तो वहाँ से एकदम वो डाउनफॉल करके नीचे नहीं आता। वो खुद IT को सीरियस नहीं लेते, किसी दूसरी कंट्री के इन्वेस्ट होने से कुछ नहीं होता इस तरीके से। ठीक हो गया। ठीक है। और इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी सिर्फ एक सऊदीया कंट्री है, इन्वेस्ट किसने नहीं किया पाकिस्तान में चाइना ने इन्वेस्ट किया, सऊदीया ने इन्वेस्ट किया, मजीद कंट्रीज इन्वेस्ट करके गई। इवन नहीं, लेकिन अब तो कंपनीज वापस जाती नजर आ रही हैं। अब मुझे वैसे तो डेफिनेटली US की भी इन्वेस्टमेंट होगी, बहुत से कंट्रीज की होगी, लेकिन बहुत माइनर सी, बहुत हल्की सी इन्वेस्टमेंट। 1.5 साल से पिछले गूगल जो है एज अ कंपनी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड है, लेकिन उसने अब तक पाकिस्तान में अपने कोई शुरू नहीं की अपनी कंपनी, या बिल्कुल कोई कंडीशन काम ही नहीं शुरू किया। उसकी क्या रीजन है सर? लेकिन वही बात मैं कहने लगा था कि ये सब चीजें आपकी डिपेंड करती हैं आपकी इकोनॉमिकल कंडीशन पे, और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। बिल्कुल, इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी आती ही पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से। आपके पिछले 2 साल से हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं और पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन हुई हुई है, उसके ऊपर लेके कौन इन्वेस्ट करेगा? अब आज की मिसाल ले लें, आज बाई इलेक्शन है, तो ये मेरे मोबाइल के अंदर मैं यहाँ पे बैठा हूँ, डाटा बिल्कुल नहीं आ रहा, क्यों? कुछ भी नहीं पता, इंटरनेट सर्विस सारी बंद है, किसी को नहीं पता कौन सी कंपनी आती है। यूट्यूब के साथ क्या हुआ था हमारे साथ पिछले 2011-12 में हुआ था, पता नहीं। ऐसे ही है अभी ट्विटर के साथ क्या हो रहा है, ट्विटर के साथ। अब मुझे समझ में नहीं आता पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी को ऐसा कौन सा थ्रेट है ट्विटर की तरफ से, क्या बम निकल क्या जाना है ट्विटर से? ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में नहीं। बाकी दुनिया, अगर खास तौर पे अगर इन्वेस्टमेंट की जैसे हम बात कर रहे हैं,
सऊदीया की बात करें वो इंडिया में भी इन्वेस्टमेंट करता नजर आता है, यूएई की बात करें वो इंडिया में बड़ी इन्वेस्टमेंट करता नजर आता है, इंडिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता नजर आता है, वहाँ पे उन्हें क्यों कोई इशू नहीं फेस करना पड़ता, वहाँ पे सिक्योरिटी क्यों बेहतर नजर आती है, या ओवरऑल जो भी है वो इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं करते? है भी इस्लामिक कंट्री। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन इसकी वजह मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि यहाँ पे कब समझ में नहीं आता कौन अपने मफाद के ऊपर चला जाता है। रूलिंग पार्टी अगर कोई है और उसके खिलाफ जा रहा है, फॉर एग्जाम्पल ट्विटर पे कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है और इस वक्त हमारी करंट गवर्नमेंट को उससे नुकसान हो रहा है, तो वो ये नहीं देखेंगे कि ऐसा क्या मसला है तो किस तरीके से सॉल्व किया जाए। वो क्योंकि आईटी की उन्हें कोई नॉलेज ही नहीं है, वो सीधा ये कहेंगे ट्विटर बंद कर दो, इंटरनेट बंद कर दो, उससे क्या नुकसान होने। मैं आईटी की फील्ड से ताल्लुक रखता हूँ, मेरे बिजनेस को कितना नुकसान हुआ है, मेरे क्लाइंट्स किस तरीके से बिल्कुल एक ड्रेन करके चले गए पिछले कुछ टाइम के अंदर जब इंटरनेट बंद था। किसी को कुछ नहीं पता, हमारा कोई ख्याल ही नहीं कर रहा, तो कहाँ से पता होगा। और फिर दूसरे नंबर पे अगर हम बात करें दुनिया के दूसरे कंट्रीज की, खास तौर पे हम ज्यादातर बात करते हैं इंडिया की, उसकी रीजन ये है कि हमारे साथ ही 1947 में उन्होंने सफर स्टार्ट किया, हमने भी सफर स्टार्ट किया। आज आईटी में वो किधर है? क्या कंपैरिजन तो दूर की बात, हम आपको लगता है कि नजदीक भी जाते हैं आईटी में? देखिए जितना पाकिस्तान में पोटेंशियल है, और पिछले आप 2 साल के अंदर देखें, खासतौर पे कोविड के अंदर आईटी की सिचुएशन वाज़ेह हो गई, तो वर्ल्ड में अगर आप एक रेशियो देखें तो नंबर 1 पे आ रहा था यूएस फ्रीलांसर्स में, सेकंड पे आ रहा था पाकिस्तान। हालांकि अच्छा। हमारी पॉपुलैरिटी कुछ नहीं है इनके सामने, बहुत कम है हमारी ठीक है। हमारी बिल्कुल जो आबादी उतनी आबादी नहीं है। उतनी नहीं है हमारी, लेकिन उसके बावजूद हम लोग बहुत, क्यों, इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में लिटरेसी रेट ज्यादा है इंडिया से। अच्छा जी बिल्कुल ऐसी है। नहीं, उनका 70 से प्लस है और हमारा 50 के राउंड अबाउट है, जो मुझे पता है, शायद मैं गलत हूँ, लेकिन जो मैंने पढ़ा है इंडिया में लिटरेसी रेट जो है वो 70 प्लस है। देखिए वहाँ पे दूसरी तरह की डिग्रीज बहुत है, पाकिस्तान में आईटी की तरफ रुझान ज्यादा है, ठीक है। अगर लिटरेसी रेट में वहाँ सर ये देखे ना, आप बेशक आईटी के डिपार्टमेंट से, इसी फील्ड से बिलोंग करते हैं, लेकिन आईटी पूरी दुनिया, ये मैं आईटी का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन पूरी दुनिया ये कह रही है कि इंडिया आईटी में बहुत आगे चला गया। आप कह रहे हैं पाकिस्तान आईटी मेरी बात कंप्लीट नहीं होनी थी आपने। अच्छा। बात मेरी है कि उस टाइम तक जो है ना ये बिल्कुल इस तरह की सिचुएशन थी, लेकिन उसके बाद जब लोगों ने देखा कि इसमें कुछ है नहीं, इंटरनेट का कुछ पता नहीं है, मोस्टली पाकिस्तान का होता है ब्रेन ड्रेन हुआ है। उसके बाद पिछले 2 साल के अंदर जो ब्रेन ड्रेन हुआ है, हमारी वो रेशियो बिल्कुल नीचे आ गई है, जिसकी वजह से इंडिया ऊपर चला गया। करंट सिचुएशन में बात करें तो इंडिया बिल्कुल पाकिस्तान से ऊपर है, इसको मैं डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन पास में हमारे पास एक लकब था जिसको हमने अपने पास होल्ड नहीं किया, उस टाइटल को हमने अपने पास से जनरेट कर रहे हैं। आपके सामने इलेक्शन हुए, अगर तो आपको पता है इलेक्शन कैसे हुए, अगर इलेक्शन के अंदर आवाम का अपना मैंडेट आवाम को मिलता, आवाम अपनी बात पे कायम रहती और आवाम अपनी मर्जी का हुक्मरान सामने लेके आती, तो इस तरीके से कुछ नहीं हो सकता था। अब चुप करके बैठेंगे तो आप पे जुल्म होता रहेगा। मौला अली अलैहिस्सलाम का कौल है, जुल्म को जितना बर्दाश्त करोगे उतना तकलीफ देगा, ठीक हो गया। उतना टाइम तक आप पे होता रहेगा। आप भाईजान कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से कि मतलब जो ये सिचुएशन नजर आती है यहाँ पे, अगर सिक्योरिटी की ये चीजें सामने आती हैं, आपको लगता है कि इंटरनेशनल इन्वेस्टर आएंगे? और खास तौर पे सऊदी अरेबिया तो हमारा बड़ा करीबी दोस्त है ना, मतलब मुश्किल वक्त में हमारा साथ देता है, हमें मदद भी करता है, उनके साथ अगर ऐसा होगा? सर बिल्कुल नहीं आएंगे, बिकॉज इन्वेस्टर जब आपके पास इन्वेस्टमेंट करना चाहता है ना, तो उसका ये होता है, उसका मेन मोटिव ये होता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट को सिक्योरिटी दी जाए, मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो एक मतलब अच्छे सेफ हाथ में हो। अच्छे, बिल्कुल ऐसे ही है, मेरी इन्वेस्टमेंट सेफ हो। ठीक है, और ये चीजें जब उन्हें नहीं नजर आएंगी तो डेफिनेटली वो मूव करना चाहेंगे। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया भाई, अच्छा लगा बात करके। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका नाम? तारिक इस्लाम। क्या करते हैं सर आप? सर मैं दुबई होता हूँ। दुबई में होते हैं, ठीक हो गया। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड करें, सबसे पहले तो ये बताएं दुबई के जो हालात हमें सुनने को मिल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बारिश और बहुत नुकसान हुआ, उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ पे मतलब जो आपके ख्याल से क्या नुकसान हुआ, कितना जो बारिशें हुई? जिन दिनों में ये बारिश हुई है मैं वहीं था, अच्छा, क्योंकि मैंने ट्रैवल किया थर्सडे को ठीक है, पाकिस्तान। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बारिश हुई है और 75 साल रिकॉर्ड टूटा है। ठीक हो गया। उसमें जो सबसे बड़ी जो इशू है वहाँ पे जो है ना वाटर पॉन्ड्स का है, ठीक है, कि हर जगह पे पानी खड़ा हुआ है। उसका जो सीवरेज का सिस्टम है ना, शायद वो इसके लिए कभी उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर नहीं किया, ठीक हो कभी गया। एक्सपेक्ट नहीं किया कि इतनी कि बारिश होगी तो इतना पानी खड़ा हो जाएगा और इस तरह की तबाही होगी। तो प्लानिंग है नहीं। अब शहर चूंकि वो डेवलप्ड शहर हैं सारे, डेवलप कंट्री पूरी डेवलप्ड है, तो उसको उसमें सीवरेज को असर नो बनाना वो उस तरीके से वो नहीं, थोड़ा मुश्किल हो गया। लेकिन अच्छा, पाकिस्तान में खबर मैं ये भी देख रहा था, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया, कुछ यूट्यूबर्स ये कह रहे थे कि भाई वहाँ पे यूएई ने कोई मंदिर बनाया है, हिंदू मंदिर, जिसकी वजह से इतना अल्लाह की तरफ से अजाब आ गया। आप मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में मंदिर नहीं है? हाँ है तो सही है, चर्च नहीं है दूसरे मज़हब के लोग नहीं है, तो फिर नहीं, वो कहते हैं अरब में नहीं था तो ये आ गया इन्होंने। अरब में बुत परस्ती अरब से तो चली थी। जब आप ठीक हो। सल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया ठीक था, है, उससे उस पहले वक्त मदद क्या था, ऐसे ही तो है। ये बुत परस्ती थी सबसे पहले। ये चीज है, मतलब इसका मतलब है ये तो हम तवाहम परस्ती है बस, और कुछ नहीं है कि मतलब ये इसलिए हो गया है। वो कौन होता है? अल्लाह, ये अल्लाह के काम है।
हमें इतना जजमेंटल नहीं होना चाहिए। ठीक हो कि गया। किस वजह अच्छा सर, टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें, क्यों नहीं उस तरीके से आती नजर आ रही है। और सबसे बड़ी चीज़, कुछ दिन पहले हमने सुना चाइनीज़ के ऊपर अटैक, फिर हमने सुना जापानीज के ऊपर अटैक कल कराची में, और आज ये सुन रहे हैं कि सऊदी अरेबिया का एक सिटीजन है जो इस्लामाबाद में मौजूद था, उसे किडनैप कर लिया गया है। क्या ये वजह है या इसके अलावा और भी वजूहात हैं जिसकी वजह से दूसरे कंट्रीज यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते? बाकी सब वजूहात के साथ साथ ये भी एक वजह है। ये बहुत बाकी कौन सी वजह? इनसिक्योरिटी की बहुत सारी शेप्स है। ठीक है। तो उसमें से ये भी एक इनसिक्योरिटी कि आपकी जान और आपका माल महफूज नहीं है, और जहाँ आपका जान और माल महफूज नहीं होगा वहाँ इन्वेस्टर नहीं आएगा। आप ऐसा यहाँ पे राज नहीं हो जाती है, बैंक से लूट लिया जाता है बंदे को, चेक बाउंस हो जाए, उसकी रिकवरी के जो है वो फिर अदलिया का निज़ाम। अगर एक बंदा, एक बिजनेसमैन अपना कोई केस लेके बाउंस चेक का या दूसरा कोई कोर्ट लेके चला जाता है, तो उसका फैसला आते आते वो बेचारा वैसे ही फेडअप हो जाएगा, यार मैंने सिस्टम का हिस्सा बनना ही नहीं है। उसके पास अपॉर्चुनिटी है, उसके पास इन्वेस्टमेंट है, वो यहाँ से उठाएगा, किसी सेफ जगह में जाके कर लेगा। तो उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी, ठीक हो गया। और जैसे हमारे पॉलिटिशियन करते हैं, लेकिन ये कि ऐसे पाकिस्तान का इमेज पूरी दुनिया में क्या जा रहा है। और फिर हम ये कहते हैं, मतलब जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जब सऊदी अरेबिया यही इन्वेस्टमेंट इंडिया में जाके करेगा, जब कोई दूसरा कंट्रीज यूएई जाके इंडिया में इन्वेस्टमेंट करेगा, तो हम ये कहते हैं ये मजहब देखो जी, मुस्लिम कंट्रीज हैं और फिर भी हमारा साथ नहीं दे रहे, इंडिया का दे रहे हैं। ये नहीं देखते कि रीजन क्या है। कारोबार को और मजहब को अलग-अलग रखे ना। हाँ, ये आप एक दुकान बनाते हैं तो आप थोड़े लिखते हैं कि ये दुकान सिर्फ मुसलमानों के लिए है। वहाँ पे तो हर एक किस्म का ग्राहक आएगा। ऐसे ही है। तो ये दुकानदारी है, ये बिजनेस है, और ये तिजारत है। हमारा काम ये है कि हम अपनी दुकान को, अपने बिजनेस को बेहतर करें, अपनी पॉलिसीज, बिजनेस पॉलिसीज बेहतर बनाएं। मुसलमान है, हर दूसरी दुकान का नाम उठा के देख लें, मदनी महल होगा, ऐसे ही है, या माशाल्लाह हाजी होगा, माशाल्लाह होगा, लेकिन हर एक बंदा बेईमानी कर रहा है। ठीक है। तो हमें ये दीन से दिन को साइड सिर्फ नाम यूज किया है। तिजारत एक अलग चीज है। हाँ, उसको आप अपने दीन के जो असूल हैं, जो एथिक्स हैं, उनके साथ करें तो क्या बात है। उसमें मजहब को इन्वॉल्व ना करें कि भाई ये मजहब का उसमें मेरा ठीक हो गया। देना है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये बताएं, इस खबर के ऊपर क्या कहना चाहेंगे कि सऊदी, ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे खबर चल रही है कि सऊदी अरेबिया का एक सिटीजन है इस्लामाबाद में जिसे किडनैप कर लिया गया है, और सऊदीया के जो मतलब यहाँ पे एम्बेसी है, उन्होंने रिपोर्ट भी दर्ज करवा दी है, FIR कटवा दी है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। हमारे मुल्क में हमारे इदारों को जो फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट, फ़ॉरेन लोग आते हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए, उनकी सिक्योरिटी का ख्याल रखना चाहिए, और ये कोई अच्छी अलामात नहीं है। यही वजूहत है, लोग कतराते हैं, जो दूसरे कंट्रीज़ हैं हमारे मुल्क में आने से कतराते हैं। बिल्कुल कतराते हैं। जब आप उनको किसी भी किस्म की सिक्योरिटी नहीं दे सकेंगे, ठीक है, तो फिर वो क्यों आएंगे? दूसरे मुल्कों में लोग इसीलिए जाते हैं कि वहाँ पे उनको सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है, पैसों की भी, कारोबार की भी, और उनकी अपनी जान और माल की भी। और ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि खास तौर पे फॉरेन, मतलब पाकिस्तानियों को भी, लेकिन खास तौर पे फॉरेनर्स को कोई प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। अच्छा सर, आप फॉरेन कंट्री में रहे, दुबई की आपने बात की, मुझे बताएं वहाँ पे पाकिस्तानियों की क्या इमेज है, क्या मतलब किस नज़र से एज कम्पेयर टू इंडियन, एज कम्पेयर टू बांग्लादेश? सच बताइएगा। नहीं, बांग्लादेशियों से तो अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और इंडियन से क्योंकि हमारा लिटरेसी रेट बहुत कम है। अच्छा, हाँ, ये बड़ी मैटर करती है। पढ़े लिखे लोग नहीं है हमारे। और दूसरा, आपको फॉरेन में, स्पेशली गल्फ की बात बता रहा हूँ, जितने भिखारी मिले। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।